तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसए से जीडी कांस्टेबल 2024 के 27 फरवरी एग्जाम देने जा रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास में हिंदी के वायरल पेपर के बारे में सॉल्व करने वाले जो कि आप सभी के काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले। एंड स्टूडेंट सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए मैं 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप सभी को दोस्तों अगर 5 टॉपिक के बारे में अगर आप सभी ने जान लिया, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाला 5 टॉपिक, अगर आप सभी ने 5 टॉपिक को याद कर लिया तो आप सभी के 5 नंबर हिंदी में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस 5 टॉपिक को जानने के लिए क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। पहले प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवाह करने का समय आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या होता है, जो कि आप सभी भी जानते हैं कि ये बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या हो जाता है, समुद्र का परिवाची शब्द क्या हो जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी हमसे जल्द लिखिएगा, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बात करते ये आप सभी से पूछा जा रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सभी को मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें कि आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो चौथा नंबर प्रश्न की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, यानी कि जिसे संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग कर सकते उसका क्या हो जाएगा, वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि दिगंत में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि सप्तश्री का संधि विच्छेद क्या होता है। अब ऐसे ही प्रश्न आप सभी के पूछेगा, नॉर्मल नहीं पूछता यार, थोड़ा सा घुमाएगा आप सभी को, तभी तो आप सभी का थोड़ा सा वो होगा। अब ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि आप सभी को नॉर्मली दे देगा, ठीक है ना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
तो 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनीय चयन कीजिए। अब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है, ठीक है ना। इसमें सन्यासी का अशुद्ध आप सभी को ज्ञात करना है कि सन्यासी का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि सन्यासी कैसे लिखा गया, ये नहीं देखिए यहां पर बाकी सभी शब्द को सन्यासी लिखा गया लेकिन डिफरेंट टाइप का है। यहां पर ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखना है आप सभी को, ठीक है ना। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर गलती नहीं करना आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य नहीं यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, यानी कि दांत से नहीं होता है। तो आप सभी को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ट्रिक जानिएगा कि सबसे पहले आप सभी को उच्चारण खुद से करके देखना है कि आखिर उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। ये नहीं कि कैसे भी करके टिक लगाना, ऐसा गलती नहीं करना आप सभी को। आप सभी को सबसे पहले उच्चारण करना, उसके बाद किसी भी ऐसे प्रश्न का आंसर देना है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ट, क्योंकि ट बोलने में किसी भी दंत का प्रयोग नहीं किया जा रहा, त न द। अब यहां पर दंत की प्रयोग किया जा रहा है लेकिन ट बोलने में आप सभी को दंत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। करें कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अकारत हो जाएगा, अकारत। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में तमिल और डी में उर्दू। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, कह रहे कि गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी कि गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए आप सभी किस शब्द का, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गमन, आ का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, 12 नंबर प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का क्या कहा गया। कह रहा कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां से आप सभी को लिए अनेक शब्द का एक शब्द करना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ऐसा प्रश्न आप सभी के लिए अभी करंटली आप सभी के यूपी पुलिस में एग्जाम में भी प्रश्न पूछा था, तो आप सभी के जीडी में भी पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो होता है आप सभी के विराम का चिन्ह होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न करे कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं। यानी कि आप सभी को इस वाक्य को पढ़कर अच्छे तरीके से, इसमें आप सभी को वाक्य को पढ़कर इसमें अशुद्ध या शुद्ध को आप सभी को फाइंड करना, शुद्ध को। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी गंभीर नदियों और विस्तृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न की मूंछ बढ़ाना का अर्थ क्या होता है। मूंछ बढ़ाना इसका अर्थ क्या होता है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का हार मानना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर की, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति की बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शब्द शक्ति। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर है कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या की बात करते तो आप सभी का 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस के अस्थाई भाव की बात करते तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है, कह कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार अही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर यानी कि अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।